अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फॉलो ट्रांसमीटर कितने टाइप का होता है और ये कौन सा ट्रांसमीटर है और ये काम कैसे करता है। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि फॉलो ट्रांसमीटर डीपी टाइप फॉलो ट्रांसमीटर होता है, टरबाइन फॉलोमीटर होता है, अल्ट्रासोनिक फॉलोमीटर होता है, मैग्नेटिक फॉलोमीटर होता है और मास फॉलोमीटर होता है। तो इसमें से हमारा ये जो फॉलोमीटर है ये अल्ट्रासोनिक फॉलोमीटर है, जिसको जो कि बड़ा लाइन में जो बड़ा लाइन होता है पाइपलाइन, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं अल्ट्रासोनिक फॉलोमीटर जो काम फॉलो मेज़र करने के लिए। अल्ट्रासोनिक फॉलोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी साउंड के वेलोसिटी को मेज़र करके ये काम करता है, मेज़र करता है फॉलो को। और इसमें दो ट्रांसड्यूसर होता है, एक अप स्ट्रीम में होता है, एक डाउन स्ट्रीम में होता है, जो कि एक दूसरे को सिग्नल सेंड और रिसीव करता है। जब कोई भी फॉलो नहीं होगा पाइप में, तो दोनों का टाइम डिफरेंस सेम होता है। और अगर जैसा जैसा फॉलो स्पीड बढ़ता है, फॉलो का स्पीड बढ़ता है, वैसा वैसा अप स्ट्रीम का टाइम कम होता है, जल्दी पहुंच जाता है, यानी डाउन स्ट्रीम को डाउन स्ट्रीम का जो सिग्नल होता है उसको पहुंचने में टाइम लगता है। यही टाइम डिफरेंस को कैलकुलेट करके ये इंस्ट्रूमेंट फॉलो को मेज़र करता है। अभी हम लोग ये देखने वाले हैं कि इसका कनेक्शन, इसमें पावर केबल भी आता है और सिग्नल केबल भी होता है और सेंसर केबल भी होता है। तो इसमें देख सकते हैं अभी 4 केबल लगा हुआ है, जो कि ये पावर केबल है। और देख सकते हैं पीसी केबल, ये पावर केबल है, जो कि ये मैग्नेटिक फॉलोमीटर है या अल्ट्रासोनिक फॉलोमीटर है, ये सबको पावर की ज़रूरत होता है, तो एसी पावर का ज़रूरत होता है, तो हम लोग इधर पावर कनेक्ट किया। ओके, उसके बाद ये वाला जो है ब्लू, ये ऑरेंज केबल यानी एफ टाइप का इंस्ट्रूमेंट है प्रोटोकॉल का। तो ये हमारा लूप सिग्नल केबल है, जो कि कनेक्ट हो रहा है 1 का 1 प्लस माइनस में, यहाँ कनेक्ट हो रहा है। ओके, और ये दोनों जो है ये सेंसर का केबल है, जो कि इधर लिखा हुआ है। ये अप स्ट्रीम के लिए है, ये वाला अप स्ट्रीम के लिए है, और ये वाला ये डाउन स्ट्रीम के लिए है, DN फॉर डाउन स्ट्रीम। तो 2 सेंसर लगा हुआ है, एक यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है और एक उधर लगा हुआ है। तो हम उसको भी देखेंगे वो कौन सा अप स्ट्रीम है, कौन सा डाउन स्ट्रीम है। ओके, तो अभी हम लोग कनेक्शन देख लेते हैं अच्छे से। तो इसमें आप देख लिया, एक पावर केबल है, एक लूप केबल है और 2 सेंसर है। और इसका बैक कवर में कुछ वायरिंग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ओके, तो जैसा कि आप लोग को भी मालूम होगा, इसका लूप चेक करने के लिए हम लोग इसको एक्चुअल प्रेशर नहीं दे सकते हैं, इसलिए 4 to 20 मिलीएम्पियर सिमुलेट करेंगे अगर हार्ड टाइप होगा तो। और ये अगर FF टाइप है तो जो इसका एक्चुअल यूनिट होगा यानी फॉलो होगा, उसका हम लोग सिमुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर INS2 होगा तो जो भी इसका रेंज होगा उसको 5 टाइम देके 5 पॉइंट पे इसका कंफर्म करेंगे DCA से, और हमारा ये लूप चेक हो जाएगा। इसका बेंच कैलिब्रेशन नहीं होता है, क्योंकि ये फैक्ट्री कैलिब्रेशन होता है। ओनली कॉन्फ़िगरेशन चेक वेरीफाई किया जाता है और कॉन्फ़िगरेशन किया। इधर आप देख सकते हैं ये हमारा ये है सेंसर में ये सेंसर है। इसमें कौन सा सेंसर है, ये DN मीन्स डाउन स्ट्रीम का सेंसर है। इसको हम लोग खोल के देखते हैं अंदर कैसा कनेक्शन है। यही इसका सेंसर है। यहाँ पे टर्मिनेशन का एक छोटा सा JB टाइप का दिया हुआ है, पर कुछ नहीं है। इसके अंदर मेन सेंसर इसके अंदर है, जो कि ये मालूम हमें नहीं है इसका आइडिया। इसके अंदर हो सकता है सेंसर होगा, यही सिग्नल सेंड और रिसीव करेगा। ये डाउन स्ट्रीम जो है, ये डाउन स्ट्रीम है, तो उस साइड हाई स्ट्रीम होगा। अभी हम लोग उधर भी जाके देखते हैं उधर कैसा है। तो इधर आप देख सकते हैं एक सेम इंस्ट्रूमेंट, एक सेंसर इधर भी लगा हुआ है, जो कि ये हाई अप स्ट्रीम होगा। राइट, ये अप स्ट्रीम है, तो थोड़ा ब्लर दिख रहा है। अभी हम लोग फिर से अच्छे से देखेंगे। ये अप स्ट्रीम है। ओके, तो अप स्ट्रीम ये सिग्नल उसको भेजेगा और उसका सिग्नल ये रिसीव करेगा। इधर भी आई थिंक सेम इसका होगा। ये SS360 का मटेरियल है। इधर भी सेम है, इधर कुछ भी चेंजेस नहीं है। जो छोटा लाइन होता ना, उसमें हम लोग ऑरिफाइस लगा के DP टाइप फॉलो ट्रांसमीटर से उसका फॉलो मेज़र करते हैं। और अगर 2 टाइप का फॉलो होता है, जैसा कि आपको मालूम होगा, 2 टाइप का फॉलो होता है, एक मास फॉलो होता है और एक वॉल्यूम फॉलो होता है। तो जो वॉल्यूम फॉलोमीटर होता है वहाँ पे हम लोग इसका अल्ट्रासोनिक को यूज़ करते हैं, और अल्ट्रासोनिक दोनों में आई थिंक यूज़ कर सकते हैं, हमें एक आइडिया नहीं है। लेकिन जो ये होता है क्या कहते हैं DP टाइप ट्रांसमीटर होता है, वो हमेशा वॉल्यूम फॉलो को ही मेज़र करता है। और ये जो होता है मैग्नेटिक
फ्लो मीटर वो नॉर्मली वो मास फ्लो को मेज़र करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। ओके, अभी हम लोग इतना इधर देख लिया है। साउंड का जो वेलोसिटी होता है उसको मेज़र करके अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर फ्लो को मेज़र करता है। ओके, तो हम लोग ट्रांसमीटर भी देख लिया। अभी इधर कुछ इन्फॉर्मेशन है। सभी इंस्ट्रूमेंट का एसएस टैग प्लेट होता है जिसपे उसका टैग नंबर लिखा होता है और यूनिट होता है, रेंज होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं इधर टैग नंबर में FT2001 लिखा हुआ है और सीरियल नंबर है। उसके बाद हम लोग मैन ये देखने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट का भी। हाँ, ये जो है इसका 02 इसका रेंज है 36 टू 1014 mmSCFD यूनिट है उसका। इसका है कैलिब्रेशन का स्टिकर है। कैलिब्रेशन में एक्चुअल प्रेशर नहीं दिया जा सकता है क्योंकि ये लाइन माउंटेड इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए इसका सिर्फ ओनली वेरीफाई करते हैं और एज पर ISX अगर मिसमैच डाटा है तो उसको कॉन्फ़िगरेशन करता है। तो ये क्लोज लूप में है। क्लोज लूप मीन्स क्या कहते हैं, ये कंट्रोलर हुआ तो इसका फाइनल एलिमेंट कंट्रोल वाल्व होता है जो कि उधर A and B करके लगा हुआ है। हम लोग उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। उसमें भी एक्सिलरी वाल्व का बहुत सारा एक्सिलरी पार्ट है, उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। जैसा वॉल्यूम बूस्टर लगा हुआ है, वॉल्यूम बूस्टर का क्या काम है। एयर लॉकअप रिले लगा हुआ है, तो लॉकअप रिले का क्या एयर लॉक जो होता है उसको लगा हुआ, उसका क्या काम है। और भी बहुत सारा है, तो हम लोग देखेंगे उसका कैसे काम करते हैं, वाल्व कैसे काम करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी जैसा कि आप देखा वो हमारा ट्रांसमीटर था अल्ट्रासोनिक, उसी का 2 वाल्व लगा हुआ है जो कि क्लोज लूप में है। एक 2 लाइन में लगा हुआ है। इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि वाल्व जो है वो इसमें एक्सेसरीज़ में क्या क्या चीज़ है, उसका क्या काम है, क्यों लगाया है और ये टैंक लगाया है वॉल्यूम टैंक, इसका क्या काम है। ओके, तो ये हमारा फ्लो कंट्रोल वाल्व है FB A and B, एक ही लाइन में दो लगाया है। हो सकता है कि ये स्प्लिट रेंज ऑपरेशन में भी हो सकता है। स्प्लिट रेंज ऑपरेशन उसको कहते हैं जो कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसका 0 to 50%, एक वाल्व का 0 to 100% होता है और 50 to 100% ट्रांसमीटर का 50 to 100%, दूसरा वाल्व का 0 to 100% होता है। तो ये भी हो सकता है, हमें उतना आइडिया नहीं है, उसका लोग फोल्डर देखेंगे तो मालूम चलता है। एक इसी का कैस्केड लूप होता है। कैस्केड लूप मीन्स 2 उसमें कंट्रोलर होता है, मीन्स ट्रांसमीटर होता है और एक फाइनल एलिमेंट यानी कंट्रोल वाल्व होता है। उसमें क्या होता है कि फर्स्ट ट्रांसमीटर जो होता है कंट्रोलर, उसको स्लेव कंट्रोलर कहा जाता है और दूसरा ट्रांसमीटर जो है उसको मास्टर कंट्रोलर कहा जाता है। मास्टर कंट्रोलर को सेट पॉइंट होता है। बस यही है कैस्केड लूप। स्प्लिट लूप होता है, कैस्केड लूप होता है, क्लोज लूप होता है, ओपन लूप होता है। ये लूप सबका डिफरेंट टाइप का लूप है। तो अभी हम देखने वाले हैं ये वाल्व के बारे में। ये हमारा वाल्व है FB फ्लो वाल्व, जो कि वो अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर देखा अभी हम लोग ने, उसी के क्लोज लूप में है। ओके, ये वॉल्यूम टैंक है। वॉल्यूम टैंक इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है। ऐसा कंडीशन में जहाँ वाल्व हमारा क्लोज नहीं होना चाहिए, वहाँ पे हम लोग वॉल्यूम टैंक के इमरजेंसी यूज़ करने के लिए लगाया जाता है। और ये हमारा वाल्व है जिसमें देख सकते हैं ये क्या है, फीसर का पोजिशनर है 6200। अब देख सकते हैं, हाँ 6200 इसका मॉडल नंबर है और फील्ड बस FF टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। ये एज पर एक्शन 2 टाइप का वाल्व होता है, एक एयर टू ओपन होता है, एक एयर टू क्लोज होता है और एक डुअल एक्शन कंट्रोल वाल्व होता है जिसको एयर से एयर देने के यानी कमांड देने पर ही क्लोज होना चाहिए और कमांड देने पर ही ओपन होना चाहिए। एयर फेलियर टू स्टडी होना चाहिए, मीन्स जहाँ पे है उसी जगह स्टॉप होना चाहिए। इसीलिए वॉल्यूम बूस्टर लगाया गया है। जहाँ पे इसका एयर फेलियर हो जाएगा तो वॉल्यूम बूस्टर इसको इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी में एयर सप्लाई करेगा। आप देख सकते हैं इसमें कुछ एक्सेसरीज लगा हुआ है। ये जो है ये वॉल्यूम बूस्टर है। वॉल्यूम बूस्टर उसे कहते हैं, वॉल्यूम बूस्टर जो काम होता है उसका वो वॉल्यूम को बूस्ट करने का काम होता है। जैसा इस लाइन में इसका सिचुएशन होगा कि हमारा जो वाल्व है वो स्पीड काम करे, मीन्स जल्दी फटाक से ओपन हो जाए, फटाक से क्लोज हो जाए, इसलिए हम लोग वॉल्यूम बूस्टर लगाते हैं। वॉल्यूम बूस्टर का काम ही होता है कि वॉल्यूम को बूस्ट करना नहीं लगेगा। उसके बाद आप ये देख सकते हैं ये जो है बीच में लगा हुआ, इसको पिटॉट वाल्व काम होता है कि एयर को लॉक करना। फॉर एग्जांपल हमारा वाल्व का एयर अगर ख़त्म हो जाता है तो
उसका एक सेट पॉइंट है एयर लॉकअप का। जैसे फॉर एग्जांपल 20 psi पे अगर हमारा एयर लॉक सेट है तो जैसा psi से 20 psi से कम होगा वाल्व ट्रिप हो जाएगा। वाल्व ट्रिप हो जाएगा तो हमारा वाल्व भी स्टॉप हो जाएगा उसी कंडीशन में, और इसको एयर को रिलीज़ नहीं होने देगा। ओके, ये है एयर लॉकअप है, एयर लॉकअप वाल्व। और ये जो है ये तो ARV है, एयर रेगुलेटर वाल्व। इसका काम होता है कि क्लीन एयर सप्लाई करना। ओके, तो हम लोग ने दोनों में सेम एसेसरीज लगा हुआ है। और ये वाल्व के ऊपर देख सकते हैं, ये वाल्व के ऊपर जो लगा हुआ है इसको PSV कहते हैं, प्रेशर सेफ्टी वाल्व। अगर हमारा टैंक फुल हो जाता है, ओवर प्रेशर होता है तो वो रिलीज़ कर देगा। ओके, तो हमने देखा इतना सारा चीज़ वाल्व का एक्सेसरी, वाल्व कैसे काम करता है, ये कौन सा एक्शन का वाल्व है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।